हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स का और चैप्टर हमारे पास सेकंड कलेक्शंस ऑफ डाटा। टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। हम लोगों ने हमारे इस चैप्टर के लास्ट के वीडियोस में ऑलरेडी बात की प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है और प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, किन मेथड से हम लोग प्राइमरी डाटास को कलेक्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं और उन्हें कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पब्लिश सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। कि जो सेकेंडरी डाटा हैं वो दो जगह से कलेक्ट किए जा सकते हैं। जो पहले पब्लिश हो चुकी हैं जो इन्फॉर्मेशन, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती हैं सेकंड हैंड वे के में। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट तो की जा चुकी हैं पहले से बट उन्हें पब्लिश नहीं किया गया, उन्हें किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखा है और वहां से हम वो डाटा कलेक्ट करके सेकंड वे में यूज कर सकते हैं। तो इससे पहले हम बात करते हैं पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा की। जनरली पब्लिश्ड सोर्सेज आर इंटरनेशनल, नेशनल, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडीज, ट्रेड एसोसिएशंस, एक्सपर्ट कमेटीज एंड कमीशन रिपोर्ट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स। कि जो पब्लिश सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के। सेकेंडरी डाटा के बारे में तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि वो इन्फॉर्मेशंस जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं की जाती, किसी भी जनरल पर्पस के लिए हम लोग ऑलरेडी कलेक्टेड डाटास को लेके अपने किसी पर्पस के लिए उसे यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही थी पब्लिश सोर्सेज की। तो बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रेड एसोसिएशंस, एक्सपर्ट कमेटीज और कमीशन रिपोर्ट्स, जो ऐसे मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डाटास को क्या करती हैं, इंफॉर्मेशंस को किसी न किसी वे में पब्लिश करती हैं, प्रकाशित करती हैं। दे कलेक्ट द स्टैटिस्टिकल डाटा इन डिफरेंट फील्ड लाइक नेशनल इनकम के वे में, पॉपुलेशंस को सर्वे के लिए, प्राइसेस कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। इन सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बॉडीज हैं, उन सबका जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का फील्ड है वो ये सभी कुछ हैं। तो पब्लिश सोर्सेज के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की। मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स पब्लिश द डाटा रिलेटिंग टू देयर डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। हमारे देश के अंदर सरकार बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स बनाती है, बहुत सारे मंत्रालय और विभाग बनाए जाते हैं जो अपने अपने विभाग और मंत्रालय की जो भी सूचनाएं वो इकट्ठी करते हैं उन्हें वो सब पब्लिश करते हैं। दिस इंक्लूड द टॉपिक्स लाइक एम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स। दिस पब्लिश डाटा द डाटा पीरियडिकली, कि समय समय पे ये डाटा पब्लिश किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि जो हमारे देश की मिनिस्ट्री है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो वो पूरे साल में पूरे देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के डाटा को कलेक्ट करती है और उसे पब्लिश किया जाता है। तो हमें अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी अपने और किसी मीन्स रिपोर्ट के लिए, तो हम लोग वो डाटा जो पब्लिश किया जा चुका है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना वो स्पेसिफिक या जनरल पर्पस पूरा कर सकते हैं। जो मेन गवर्नमेंट पब्लिकेशंस आर रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, लेबर गजट, इंडियन फॉरेन स्टैटिस्टिक्स। कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट वे में गवर्नमेंट की सरकारी संस्थाएं हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं और
उसे क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है आम जनता के लिए। तो उन इंफॉर्मेशंस को हम कलेक्ट करके जो पब्लिश हो चुकी हैं, हम अपना कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन का पर्पस पूरा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है जी हमारे पास इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। बहुत सारी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं जो समय समय पर पूरे विश्व से जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन सूचनाएं हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं और उन्हें पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड बॉडीज सच एज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस also publish the data regarding their organizations. These are used as a published secondary data. They are of immense use to business taking interest in import export. हम यहाँ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं WHO। अब अगर हम लोग इन डेज की बात करें, कोविड-19 जैसी समस्या जब से हम लोग पूरा देश, जब पूरा विश्व मीन्स जूझ रहा है, तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया, पूरे विश्व की सारी सूचनाएं इकट्ठा की और अलग अलग देशों को उसे मीन्स पब्लिश किया, चाहे वो नेट के ऊपर, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स पे, चाहे वो रिपोर्ट्स में। तो अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन कोई स्पेशल पर्पस के लिए कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो WHO ने वो बहुत सारा डाटा पिछले 5 महीनों का कलेक्ट कर लिया है। तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिश की जा चुकी है वो हम लोग कलेक्ट करके अपना कोई भी जनरल पर्पस इन्वेस्टिगेशंस का पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट था इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी सूचनाओं को क्या करती है, डाटाज को, इंफॉर्मेशंस को क्या करती है, पब्लिश करती हैं अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। अब बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो गैर सरकारी हैं, मीन्स जो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सूचनाएं जिस भी डिपार्टमेंट से हैं वो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनसे उनकी फील्ड के रिकॉर्डिंग क्या करती हैं, इंफॉर्मेशंस इकट्ठा करती हैं और उसे पब्लिश किया जाता है। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग बात कर रहे हैं म्यूनिसिपैलिटीज कमेटीज की, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हुए हैं, एंड अदर आल्सो पब्लिश रिपोर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्थ, डेथ एंड एजुकेशन, सैनिटेशंस एंड मैनी अदर रिलेटेड फील्ड्स। जैसे कि अगर हम लोग बात करें म्यूनिसिपैलिटी कमेटीज की, वो एक शहर का सारा रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने मीन्स उस शहर के अंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं, जन्म, डेथ, मृत्यु दर कितनी है उस शहर की, शिक्षा के लिए, सैनिटेशन जैसी जो भी समस्याएं हैं उनसे सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अगर हम किसी न किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं और हमें किसी भी शहर की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डेथ रेट, बर्थ रेट की, तो वो म्यूनिसिपैलिटी कमेटीज से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि वो उनके पास ऑलरेडी सारा का सारा डाटा उन लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है पहले से। रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज एंड कमीशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार समटाइम्स अपॉइंट्स कमेटीज एंड कमीशंस ऑन मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, हरियाणा सरकार की, तो कभी कभार क्या करते हैं ये लोग, बहुत सारी कमेटियां और कमीशंस, आयोग और कमेटियां क्या की जाती हैं, अपॉइंट की जाती हैं किसी पार्टिकुलर किसी काम के लिए। रिपोर्ट्स ऑफ सच कमिटीज आर ए ग्रेट सिग्निफिकेंस एज दे प्रोवाइड इनवैल्यूएबल डाटा। दिस रिपोर्ट्स आर लाइक शाह कमीशन रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट एंड फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। कि उस पूरे स्टेट को लेके किसी भी तरह की फाइनेंशियल या किसी एजुकेशनल कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो डिपार्टमेंट्स, विभाग या कमीशंस या कमेटियां वो पहले से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पास रखती हैं। और किसी को भी वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो कलेक्ट हुई है वहाँ से वो इंफॉर्मेशन लेके हम अपना प्रोजेक्ट वर्क या अपना कोई भी इन्वेस्टिगेशन का काम है वो पूरा कर सकते हैं। प्राइवेट पब्लिकेशंस, नाम से इंडिकेट है private publications. Some private institutions belonging to the big education houses also bring out their publications with data on different topics. बहुत सारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो
अपने फील्ड के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं और टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, उन इंफॉर्मेशंस को प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। दिस टॉपिक्स में इंक्लूड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट, import export और balance of payments positions, different stock exchanges such as Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange also publish data in respect of companies listed with them। कि जैसे हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट पब्लिकेशन, कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल में डिस्कस किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, टाइम टू टाइम क्या करते हैं कि वो उन सभी कंपनीज जो उनसे लिस्टेड है, उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। क्या उनकी मार्केट वैल्यूज में चेंज आया, शेयर्स के भाव बढ़े या नहीं बढ़े, कितना बढ़े, कितना कम हुए, वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और टाइम टू टाइम जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों को गाइड करने के लिए वो मैगजीन्स वगैरह में, या हम बात करें कि जो बुकलेट्स हैं उनकी, न्यूज़पेपर्स हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के, वो उनमें वो इंफॉर्मेशन पब्लिश करते रहते हैं लोगों को गाइड करने के लिए। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी हैं जो क्या करती हैं, टाइम टू टाइम अपने पार्टिकुलर फील्ड से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लोगों के लिए पब्लिश करती हैं। 6 पॉइंट है हमारे पास, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल्स। बहुत सारी जो मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर, समाचार पत्र भी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं सोसाइटी से, उन्होंने टाइम टू टाइम पब्लिश करते हैं। दीज आर वन ऑफ द मेन प्रोवाइडर ऑफ द डाटा ऑन डे टू डे बेसिस, कि जैसे जैसे दिन प्रतिदिन हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन ये समाचार पत्र और जो मैगजीन्स हैं वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। कि अगर हम बात करें कि पूरे पिछले महीने के अंदर, एक महीने में जितनी बार बारिश हुई है उसका क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, समाचार पत्रों में वो सब छापा जाता है। तो अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग उन समाचार पत्रों से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट की और लोगों के लिए उसे पब्लिश भी किया। फाइनेंशियल डाटा इज डेली इजिली अवेलेबल फ्रॉम पेपर्स लाइक बिजनेस स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल वर्ल्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, सिमिलरली बिजनेस टुडे एंड बिजनेस वर्ल्ड पब्लिश द डाटा फॉरनाइटली। कि मीन्स ये सभी जो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या जर्नल्स हैं वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को छापते हैं। फैक्ट फॉर यू आल्सो पब्लिश प्रोमाइजिंग डाटा फॉर ऑल हु नीड इट। कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो टाइम टू टाइम जिन लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब तक हम लोगों ने बात की कि जो सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्ट भी हो चुका है और उसे किसी न किसी वे में पब्लिश भी किया जा चुका है, तो कहाँ से हम लोग पब्लिश सोर्सेज से वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। कि डाटा तो पहले से कलेक्ट हो चुका है बट उसे पब्लिश नहीं किया गया, सिर्फ उसे रिकॉर्ड में मेंटेन रखा गया है। तो दीज आर सर्टेन रिकॉर्ड्स मेंटेन प्रॉपरली बाय द गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई प्राइवेट एजेंसीज भी हो सकती हैं, प्राइवेट ऑफिसेज भी हो सकते हैं और कुछ संस्थाएं, कुछ फर्म्स भी हो सकती हैं। दिस डाटा आर नॉट पब्लिश्ड। ये सभी लोग कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे पब्लिश करने की बजाय रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेते हैं। अगर हमें वो डाटा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो गवर्नमेंट, फर्म्स या प्राइवेट ऑफिस, एजेंसी से वो कलेक्ट हो सकते हैं और हम अपना कोई ना कोई पर्पस पूरा कर सकते हैं, बट वो इंफॉर्मेशन पहले से छापी नहीं गई होंगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है पब्लिश सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से। तो हमारे पास यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है आज का सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने का क्या क्या तरीका है, एक पब्लिश्ड और दूसरा अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है आज का सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ।